रमन और योगासन का फायदा। एक दिन रमन के घर पर मैं गुरु द्रोणाचार्य को लाई हूँ। यह तुम्हें योगासन सिखाएंगे। क्यों कमली, मैंने क्या कसूर किया है? यह कोई सजा नहीं है। योगाभ्यास से बहुत से फायदे हैं। क्या? इससे जुकाम से लेकर कैंसर तक की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं है। फिर भी स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है। अब और मगज मत चाटो, जल्दी से शीर्षासन लगाओ। और योगा गुरु रमन से शीर्षासन लगवा देते हैं। शाबाश। कहो, कुछ लाभ हुआ? हाँ, क्या? मुझे पता चल गया कि मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग उल्टी लटकी हुई थी। है? चाचा चौधरी और डॉक्टर राकेल। शहर में एक मशहूर डॉक्टर रहता था जिसका नाम था राकेल। क्यों भाई तुलाराम, अब क्या हाल है तुम्हारा? डॉक्टर साहब, आपकी दवाई ने बचा लिया, वरना मैं मर ही जाता। अब तुम सचमुच स्वस्थ हो गए हो तुलाराम। जाओ और सारी जिंदगी ऐश करो। राकेल दिन में डॉक्टर रहता था, पर रात के 12 बजते ही उसके दिमाग में एक हलचल होती और उसके सारे शरीर में एक परिवर्तन आ जाता। हा हा हा, मेरा दवाई पीने का समय हो गया। डॉक्टर राकेल उस दवाई को पी लेता है। दवाई पीते ही उसमें एक परिवर्तन आया। उसका चेहरा बदल गया। खून, खून, मुझे खून चाहिए। सड़क पर जरूर कोई ना कोई शिकार मिल जाएगा। वह राक्षस के रूप में आधी रात को शहर की सुनसान सड़कों पर घूमता रहा। लगता है कोई शिकार इधर आ रहा है। और उसे तुलाराम मिल जाता है। राक्षस! हा हा हा, एक बार मैंने तुम्हें जीवन दान दिया था, अब वही ले रहा हूँ। चाचा चौधरी उधर से गुजर रहा होता है। लाश को देखकर रुक जाता है। मर गया बेचारा। हत्यारा अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये रहे उसके पैरों के निशान। मुझे उसका पीछा करना चाहिए। चाचा चौधरी पैर के निशानों का पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद वह रहा वो। देखना चाहिए कि वह कहां जाता है। और फिर वह उस मकान में घुस गया। वह यहीं रहता होगा। मैं अभी जाकर पुलिस लेकर आता हूं। उधर डॉक्टर राकेल अपने कमरे में जाकर फिर से दवाई पीता है और अपने असली रूप में आ जाता है। आज का कत्ल बहुत मजेदार रहा। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। इंस्पेक्टर साहब, यही है उस निर्दोष व्यक्ति का कातिल। गिरफ्तार कर लो इसे। चाचा चौधरी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये तो शहर के मशहूर डॉक्टर राकेल हैं। मैं इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। तुमने यूं ही मेरा समय बर्बाद किया। डॉक्टर राकेल, इंस्पेक्टर, ये आदमी सचमुच पागल है। आप जाइए, मैं इंजेक्शन लगाकर अभी इसका दिमाग ठीक कर देता हूं। ठीक है, तुम उधर बैठो, अभी आकर मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूं। डॉक्टर को पता चल गया है कि मैं उसका भेद जान गया हूं। अब वह जरूर मुझको जान से मारने की कोशिश करेगा। डॉक्टर चाचा चौधरी को इंजेक्शन लगाता है। तुम थोड़ी देर बाद मर जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगा दिया है। डॉक्टर, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि तुम्हारे जाते ही मैंने क्लिनिक की सारी दवाओं की जगह शुद्ध नल का पानी भर दिया। मुझे सिर्फ पानी का ही इंजेक्शन लगा है। यह कैसे हो सकता है? हो सकता है डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल नहीं मरा। अब मैं चाहूंगा कि लोग यह जान जाएं कि दर्जनों लोगों का कातिल डॉक्टर राकेल ही है। हा 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 हा, चौधरी, तुम्हारी बात का यकीन ही कौन करेगा?
तुमने देख ही लिया, पुलिस भी तुम्हारी बात नहीं मानती। सब मुझे डॉक्टर राकेल ही समझते हैं, ना कि हत्यारा। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। ठीक है, मैं जाता हूं, मगर जब तक तुम्हारे गुनाहों की सजा नहीं मिल जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अपने घर पर चाचा चौधरी जितने भी शहर में कत्ल हुए हैं, आधी रात को हुए हैं। इसमें जरूर कोई राज है। ठीक है, आज मैं आधी रात को डॉक्टर राकेल के घर के आसपास ही रहूंगा। रात के 12 बजते हैं। आहा, दवाई पीने का समय हो गया। दवाई पीते ही डॉक्टर राकेल में परिवर्तन आता है। खून, खून, मुझे खून चाहिए। आज चाचा चौधरी का नंबर है। खिड़की के बाहर से चाचा चौधरी यह सब देख रहे होते हैं। अच्छा, तो ये रहस्य है डॉक्टर का। चाचा चौधरी जरूर अपने घर में बिस्तर पर सोया होगा। बस एक ही वार में काम तमाम हो जाएगा। चाचा चौधरी के घर पहुंचने पर है, वह तो यहाँ है ही नहीं। मेरा रहस्य जानने के लिए वह जरूर मेरे क्लिनिक गया होगा। मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचना चाहिए। वापसी पर, इधर आओ। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना छुरा घोंप दूंगा। है राक्षस। इंस्पेक्टर जमीन पर गिर पड़ता है। पिछले सारे कत्ल जरूर इसी ने किए होंगे। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। उधर चाचा चौधरी डॉक्टर राकेल के क्लिनिक में, तो ये दवाई ही उसमें परिवर्तन लाती है और वह कत्ल करता है। तभी डॉक्टर राकेल वहां आ जाता है। मेरा अनुमान ठीक था। हाँ, अब तुम अपने को बदल नहीं सकते, क्योंकि यह दवाई की शीशी मेरे पास है। अब सभी को तुम्हारे इस रूप का पता चल जाएगा। उससे पहले ही मैं तुम्हारे टुकड़े करके तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तभी भीमसेनी लठ का एक भरपूर हाथ पड़ता है। अपने हथियार को गिरा देख डॉक्टर सीढ़ियों की ओर भागा। तभी ऊपरी सीढ़ी से अचानक उसका पैर फिसला और वह लुढ़कता हुआ नीचे चला आया। उसी समय पीछा करते हुए इंस्पेक्टर भी आ गया। मर गया यह उसके मरते ही। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मरने के बाद इसका चेहरा अपने असली रूप में आ गया है। चाचा चौधरी,